स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। आईटीओ और दिल्ली गेट के बीच में एक पार्क था, शहीद पार्क। ये पार्क आईटीओ से जब आप दरियागंज की तरफ जाएंगे तो राइट साइड में पड़ेगा, यानी कि पेट्रोल पंप और स्टेडियम से पहले, ताकि आपको जाने में कोई परेशानी ना हो। ये पार्क देश का पहला ओपन म्यूजियम पार्क बन गया है और इसका उद्घाटन हुआ है 8 अगस्त 2023 को, यानी कि परसों। आज इसकी खूबसूरत तस्वीरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं और वीडियो ये मैं 2 पार्ट में आपके सामने रखने वाला हूं। इस शहीद पार्क को वेस्ट टू वंडर और भारत दर्शन की तर्ज पर तैयार किया गया है और ये पार्क वेस्ट टू आर्ट के रूप में विकसित हुआ है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे पाइप और गाड़ी के स्पेयर पार्ट हैं, नट बोल्ट हैं, इन तमाम चीजों से वहां पर स्वतंत्रता सेनानी और ऐतिहासिक नायकों की कलाकृतियां लगाई गई हैं और परसों ही इसका उद्घाटन किया गया है। ये पार्क केजरीवाल सरकार द्वारा, यानी कि एमसीडी द्वारा तैयार कराया गया है और आज से ये जनता के लिए खोल दिया गया है। भारत की आजादी को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी की तर्ज पे इस पार्क को सजाया गया है। आसपास पेड़ पौधे और खूबसूरत मूर्तियां आपको पसंद आएंगी। ये सारी मूर्तियां कचरे से तैयार की गई हैं। आपको ये तमाम मूर्तियां देखकर जरा भी नहीं लगेगा कि ये तमाम मूर्तियां उस कचरे से बनाई गई हैं जिसे हम सबके बारे में तमाम ये ऋषि मुनियों की कुछ तस्वीरें हैं। ये भारत ये धरती माँ की एक विशालतम मूर्ति लगाई गई है। ये पूरी मूर्ति वेस्ट मटेरियल से, पाइपों से, कबाड़ से, जो गाड़ी में स्पेयर पार्ट वगैरह बचते हैं, उन सब से इसको बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत। ये चारों तरफ देख रहे हैं आप। ये राजा पोरस की एक तस्वीर है, युद्ध के दौर की। ये खूबसूरत तस्वीर राजा पोरस की। और ये तस्वीर है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की और उनके बारे में एक अभिलेख यहाँ नीचे लिखा हुआ है। और ये टोटल वेस्ट मटेरियल से देख रहे हैं आप किस तरह से टीन का, पाइप का और ये कार के स्पेयर पार्ट जो हैं, ये कुछ गरारियाँ वगैरह इंजन के स्पेयर पार्ट है जिन्हें यूज़ किया गया। बहुत खूबसूरत है तस्वीर। और ये दूसरी तस्वीर है समुद्रगुप्त की। ये भी वेस्ट मटेरियल से बनाई है और बहुत खूबसूरत तस्वीर है। एक अभिलेख उसके बारे में लिखा हुआ है। राजा हर्षवर्धन की ये तस्वीर है, दरबार में बैठे हुए हैं, उनके कुछ सहयोगी हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरत काम किया गया है। राजा हर्षवर्धन। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे मिहिर भोज, राजा मिहिर भोज हैं जिनकी ये तस्वीर है। देखिए, ये नट बोल्ट और गाड़ी के कुछ स्पेयर पार्ट उनका काम किया, उसी से इनकी माला बनाई गई है बोल्टों से। बहुत खूबसूरत, अद्भुत काम किया गया है। आगे हम चलते हैं। राजा राजेंद्र चोल, उनके बारे में ये उनकी तस्वीर है। पीछे खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। ये एक नाव है उस वक़्त में जो हवा से चलती थी। ये महाराणा हमीर सिंह की तस्वीर है और उनके बारे में है। ये महाराणा कुंभ के इतिहास के बारे में कुछ जिक्र है और ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं।
ये देखिए किस तरह से घोड़ों को बनाया गया, उनके दांत, उनकी लगाम। ये देखें ये गाड़ी की पिस्टन है जिनको बेहतरीन घोड़ों के पैरों के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये हरिहर बुक्का के बारे में कुछ है, ये दो भाई थे, उनके बारे में कुछ जानकारी है। स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की इन्होंने, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ये महाराणा सांगा के बारे में ये उनकी तस्वीर है और उनके बारे में ये अभिलेख है। राजा हेमू के बारे में कुछ जानकारी है और ये हाथी पे बैठे हुए हैं, उनकी एक तस्वीर है। ये महाराणा छत्रसाल हैं, उनकी एक तस्वीर है। बहुत खूबसूरत ढंग से इस पार्क को सजाया गया है। ये राजा सूरजमल हैं, उनके बारे में एक खूबसूरत तस्वीर है। हाँ, ये महाराणा प्रताप हैं, राजा महाराणा प्रताप के बारे में एक खूबसूरत तस्वीर उनकी। ये घोड़े पे दौड़ रहे हैं और इसके बारे में जानकारी है। आइए बात करते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। ये मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए राजा और रानियों के बारे में पूरी गैलरी है। ये छत्रपति शिवाजी की एक तस्वीर है और इसके आगे जब चाहेंगे कि मराठा साम्राज्य के छत्रपति संभाजी के बारे में एक खूबसूरत तस्वीर, उनकी भी डिटेल यहाँ मौजूद है। और उसके बाद चलेंगे बालाजी विश्वनाथ भट्ट के बारे में, यहाँ एक उनकी बहुत खूबसूरत तस्वीर और डिटेल दी गई है। और आगे हम चलेंगे पेशवा बाजीराव के बारे में, ये उनकी डिटेल लिखी गई है, उनकी बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई है। ये सारा काम वेस्ट मटेरियल से किया गया है। इसके बाद आगे की युद्ध की तस्वीर है जो सदाशिव भाऊ की तस्वीर है, उनके साथ उनके सहयोगी हैं और एक युद्ध का सीन है जिसे बहुत खूबसूरती से वेस्ट मटेरियल के साथ बनाया गया है। और आगे एक खूबसूरत तस्वीर है पानी में सफ़र करने की, महादजी शिंदे की ये तस्वीर है, बहुत खूबसूरत है। देखिए ये जल में नाव के साथ ही सफ़र कर रहे हैं। यह छत्रपति शाहू जी महाराज की खूबसूरत तस्वीर है जो वेस्ट मटेरियल बनाई है। ये जो मालाएं आप सोने की देख रहे हैं, दरअसल ये नट बोल्ट हैं, पाइप्स हैं, टीन का यूज़ हुआ है इसमें। सिख लोगों का जो दौर रहा है, उन्होंने जो दौर हुकूमत की है और उनके जो शासक थे उनके बारे में भी यहाँ कुछ दिखाया गया है। ये बंदा सिंह बहादुर की तस्वीर है, बहुत खूबसूरत। और ये बंदा सिंह बहादुर के बारे में कुछ लिखा गया। अगर मैं सब डिटेल में पढ़ूंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। ये बाबा दीप सिंह जी की तस्वीर है और उनके बारे में डिटेल भी यहाँ मौजूद है। और एक सिख शासक जो थे उनमें एक जसमत सिंह आहलूवालिया, ये उनके बारे में कुछ लिखा है, उनकी कुछ तस्वीर है पीछे। सरदार हरी सिंह नलवा शेर पे बैठ के खूबसूरत तस्वीर है और शेर का ये देखें मुंह चीर रहे हैं, ये बहादुरी का एक प्रतीक है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। इधर आप देखें घोड़े पर एक महिला है और इनके बारे में क्या है ये मैं आज देख के आपको कुछ बताऊंगा क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है। ये माई भागो हैं, कोई जो सिख साम्राज्य रहा उस दौर में रही होंगी, उनके बारे में खूबसूरत घोड़े पे एक तस्वीर है उनकी। और ये देखें, इसी तरह एक और तस्वीर है यहाँ पर,
महाराजा रणजीत सिंह, ये उनका कार्यकाल के बारे में कि इनकी बहुत खूबसूरत घोड़े पे बैठ के घोड़े को दौड़ाना, ये तस्वीर है। ये तस्वीर है छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज शेर पर बैठे हुए हैं, दो उनके पास और उनके दरबार में लोग खड़े हैं, वो अपने सिंहासन पर हैं और उनके सामने किसी मुलजिम को लगाया, उनके सामने किसी मुलजिम को लाया जा रहा है। उसकी खूबसूरत तस्वीर है, देखें ये शख्स एक मुलजिम को खींच रहा है, मुलजिम के हाथ बंधे हुए। इस ढंग से इसको चिन्हित किया गया है, इस ढंग से इसका चित्रण किया गया है। ये अभी बताते हैं मंगल पांडे के बारे में। ये तस्वीरें मंगल पांडे की है, जो अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे हैं। चारों तरफ से अंग्रेज जन के साथ मौजूद हैं, एक अंग्रेज पकड़ रहा है और उनके हाथ में तलवार है। मंगल पांडे की खूबसूरत तस्वीर देखते हैं। अब आगे चलिए, इधर आपको लेके आते हैं। यह रानी चेन्नम्मा। ये सब वो वीर सपूत हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, जिन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किए देश को आज़ाद कराने में। आइए आगे आपको बताते हैं। ये अहोम विद्रोह के बारे में बताते हैं, जिन लोगों ने अहोम विद्रोह में भाग लिया, ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं। बहुत खूबसूरत, अद्भुत और तमाम ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया। इस पार्क को इसी तरह से खूबसूरत सजाया गया है। आगे चलते हैं, खूबसूरत और तस्वीर। यह है तातिया टोपे, जो अंग्रेज़ों से लोहा मोल रहे हैं। देखें, हाथ में एक अंग्रेज़ की तलवार है, गन है और तातिया टोपे अपनी तलवार से उस युद्ध को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर है तातिया टोपे की। आप देखिए तो इस मटेरियल को खूबसूरती से यूज़ किया गया है। आगे और एक तस्वीर दिखाते हैं आपको खूबसूरत। वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह शायद तोप के साथ बैठे हुए हैं। ये रणभूमि की तस्वीर है और उनके सारे सैनिक उनके साथ हैं। देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये तमाम वीरों से इस पार्क को सजाया गया है। विद्रोह था सन्यासी विद्रोह के नाम से। देश को आज़ाद कराने के लिए कई तरह के विद्रोह, कई तरह के आंदोलन हुए। ये उसकी खूबसूरत तस्वीर है। एक विद्रोह के बारे में आपने बोला, संथाल विद्रोह। इस तरह से ये लोग आदिवासी थे, इन्होंने जिस ढंग से अंग्रेज़ों से लोहा लिया, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर छोड़ी गई है और ये अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं और उनकी बात हो रही है। अपने आज़ादी के सपूतों में एक नाम सुना हुआ राजा राम मोहन राय का। खासकर ये सती प्रथा के लिए जाने जाते हैं। दौर में, उस दौर में क्या था राजा राम मोहन राय के दौर में, यानी कि अंग्रेज़ों के दौर में, कि कुछ लोगों जिनकी बीवियों की डेथ हो जाती थी, वो अग्नि के साथ बीवी को भी जिंदा जला दिया करते थे। इसका इन्होंने विरोध किया और ये अपने आंदोलन में कामयाब रहे। और ऐसा अब देश में कहीं नहीं होता है, कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी चिता के साथ अब नहीं जलाता है। इनका इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है और सलूट है राजा राम मोहन राय को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में इतिहास में आपने पढ़ा होगा। बहुत बड़े इतिहासकार थे, बहुत सारा कुछ उन्होंने लिखा है इसके बारे में, विद्रोह के बारे में। इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये तमाम वो लेखक हैं जिनकी जीवनी आप पढ़ेंगे। गोविंद दास फूले की ये खूबसूरत तस्वीर है। ये तस्वीर है स्वामी दयानंद सरस्वती की, और जिनके बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा। इन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसा शायद ही कोई होगा इस देश में जो स्वामी विवेकानंद को नहीं जानता। इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग दिया है और गांधी से जुड़े हुए लोग थे, आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, इसीलिए आज हम सबको याद करते हैं। इसी तरह एक और तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। इधर बिरसा मुंडा, ये भी अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे और उनकी तस्वीर है। आज भी हम संत सेनानी के तौर पे, फ्रीडम फाइटर के तौर पे इन्हें हम याद करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी, इनकी हमेशा में तस्वीर घोड़े के साथ रखी होगी। इनका एक छोटा बच्चा था, ये हमेशा युद्ध में जब जाती थी तो उसे अपनी पीठ से बांध दिया करती थी। यह है रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ, और ये युद्ध की
दोस्तों यहाँ कुछ तस्वीरें बनाई हैं, कुछ जो यहाँ मूर्तियाँ लगाई गई हैं, ये उन लोगों की हैं। इसे इन्होंने नाम दिया असहयोग आंदोलन। आज़ादी के बहुत सारी मूवमेंट थी, बहुत तरह से आंदोलन चलाए गए, जिसमें से एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। यानी कि हम किसी तरह से भी अंग्रेज़ों की किसी बात का, किसी काम का, उनके किसी सामान का सहयोग नहीं करेंगे, यानी कि हम सीधा सीधा बहिष्कार करेंगे। इसको नाम दिया था असहयोग आंदोलन। उसमें जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यहाँ उन तमाम लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं और मैं एक एक करके आपको उनके नाम, उनके बारे में मुख्तसर बताऊँगा। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। तो पहली तस्वीर है चापे का बंधु। इन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों की तमाम चीज़ों का बहिष्कार किया। उसके बाद आता है विपिन चंद्र पाल। ये उनकी तस्वीर है जिन्होंने सहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर चली। कुछ किताबें इसमें दिखाई जा रही हैं और कुछ चेयर पर बैठे हुए हैं। नाम आता है लाला लाजपत राय। इन्होंने भी सहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों के सामान का, अंग्रेज़ों की तमाम एक्टिविटीज़ का बहिष्कार किया, जिससे अंग्रेज तिल मिला जाए। ये गांधी जी की तस्वीर है। गांधी असहयोग आंदोलन में लोगों के साथ कहीं जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ लिखो। इसी में एक शामिल है डांडी मार्च। तो डांडी मार्च में बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, जिससे अंग्रेज हिल गए। ये उसी की एक तस्वीर है। ये गांधी जी हैं। चरण था इस आंदोलन का डांडी मार्च। गांधी जी ने जो ये मार्च निकाला, इसमें देश के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए। उसके बाद दूसरा चरण था आज़ाद हिंद फौज। उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये है सुखीराम बोस की, उनकी खूबसूरत तस्वीर है और शायद उनकी माता श्री है। यह है विनायक दामोदर सावरकर, जिसको लेकर अक्सर कंट्रोवर्सी होती रहती है। लाभ हो तुम। ये राम बिहारी बोस है, ये उनकी तस्वीर है और ये आप देख रहे हैं घोड़े के ढंग से बनाया गया जंजीर के साथ। इस वक्त के जो शासक हैं बैठ के इसको जा रहे हैं। चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी के साथ जो लोग थे, उसकी बहुत खूबसूरत तस्वीर है। चंपारण पीछे ट्रेन दिखाई है, गांधी जी हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं और साथ में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर है चंपारण की। दरअसल चंपारण जो है वो बिहार में एक जगह है, उसी का नाम चंपारण आंदोलन इसको दिया गया। और ये वो दर्दनाक तस्वीर है जलियांवाले बाग की, जहाँ जनरल डायर ने हुक्म दिया था कि इन तमाम लोगों को गोली से मार दिया जाए। सबसे बड़ा हत्याकांड इन नालायक अंग्रेजों ने जो किया था वो जलियांवाला बाग था, जिसे शायद इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। ये उसकी खूबसूरत तस्वीरें ऊपर आप देख रहे हैं। ये लोग हैं जिन्हें जनरल डायर के हुक्म पे गोली मार दी, यानी कि तमाम लोगों को अंग्रेज़ों ने मार दिया था। ये सबसे बड़ा कृत्य था जो यहाँ रहकर अंग्रेज़ों ने किया था। जलियांवाले बाग में 1,500 लोगों को अंग्रेज़ों ने गोली मार दी थी और 2,000 लोग ऐसे थे जो बुरी तरह जख्मी थे। ये देश का सबसे बड़ा हत्याकांड था। ये काकोरी ट्रेन हादसा है। अंग्रेज इसमें भारत को लूट के खजाना ले जा रहा है, यानी कि इंडिया का माल ही इंडिया से जा रहा था। और जो लोग, जो क्रांतिकारी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स कहलाते थे, इस ट्रेन को उन्होंने लूट लिया था। इसका सारा माल उन्होंने लूट लिया था ताकि हम इससे हथियार खरीदें और अंग्रेजों से लड़ सकें। ये काकोरी ट्रेन हादसा कहलाता है। पूरा तस्वीर है सुभाष चंद्र बोस की, उनकी पत्नी है, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। ये कुछ उनके साथ के लोग हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज। दूसरे यहाँ बारिश आ गई और मैं भी तकरीबन भीग गया हूँ। एक